कि बादल हो आसमान में और चांद निकला फिर छुप गया, वैसे ही बिजली का बल्ब जलता है और फिर बुझ जाता है। खेल हो रहा, तमाशा हो रहा है। आप शहरों में 24 आवर्स दे रहे हैं बिजली और गाँव में 24 घंटे में 3 घंटे भी कंटिन्यू बिजली नहीं दे पा रहे हैं। सबसे महंगी बिजली मिल रही है बिहार में। यहाँ से ज्यादा शोषण बिजली के नाम पर कहीं नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि साहब मीटर खराब नहीं है, तो पानी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुराना मीटर भी रहने दीजिए, स्मार्ट मीटर भी और पुराना मीटर रहने दीजिए, ताकि कंज्यूमर को संतुष्टि हो जाएगी कि भाई पुराना मीटर और नए मीटर में कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो वो लगा लेंगे। आज तो सबसे पहले नीतीश जी को एक्शन लेना चाहिए। टीचर बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी में ये मुंह में पट्टी बांधे हुए रहे, और आज बंगाल में बिहार के लोगों की पिटाई हो रही है तो मुंह में पट्टी क्यों नहीं खोला? और जिस तरह से पिटाई की है, इस तरह के जहां जहां भी आप मॉब लिंचिंग देख रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों में घृणा देख रहे हैं, स्कूलों में हिंदू और मुस्लिम बच्चे, सिख ईसाई बच्चों के दरमियान में ये दूरी देख रहे हैं, ये सब का जो जहर बोया है वो बीजेपी ने बोया है। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ नेता भी जो है इसको लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं स्मार्ट मीटर से जो है लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पहले जो मीटर था वो बेहतर था, लेकिन अब जो है लोगों की बिजली बिल वो दोगुनी और तीनगुनी आने लगी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ MIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हैं अख्तरुल इमान। कैसे देख रहे हैं जो स्मार्ट मीटर लगा है उसको लेकर के? सरकार तो अपना पीठ थपथपा रही है, कह रही है बेहतर काम हो रहा है, लोगों की बिजली बचत हो रही है। देखिए, एक तो यह है कि बिजली के मामले में बिहार सरकार बिल्कुल फेल है। अभी मैं चूँकि बंगाल के बॉर्डर पे रहता हूँ, वहाँ पर 2 रुपये 75 पैसे पर यूनिट बिजली दी जाती है और हमारे यहाँ 6 रुपये से लेकर 9 रुपये तक बिजली पर यूनिट दी जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि बिजली के टैरिफ में एक शोषण हो रहा है लोगों का। दूसरी तरफ से कनेक्शन लगाने से लेकर बिलिंग तक रिश्वतखोरी आम है। और यहाँ तो शहरों में मंत्री जी के कुत्ते के रूम में भी AC लगी हुई है, इनके फूल के क्यारियों में भी बिजली जल रहे हैं, चमकाने के लिए साइन बोर्ड में भी बिजली जल रही है। लेकिन हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं सीमांचल में, वहाँ रात को शाम को एक तो किरासन तेल की सप्लाई नहीं है कि डिबिया जलाए आदमी, लालटेन जलाए आदमी, और दूसरी तरफ बिजली की सप्लाई भी नहीं है। अंधकार में लोग डूबे हुए रहते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। हम लोग का शुरू दिन से डिमांड ये रहा है कि कुछ नहीं कम अज कम तो शाम सूरज डूबने से लेकर 4 घंटे तक बिजली की सप्लाई हमको दो और दिन को दो। लोड शेडिंग के नाम पर पूरे तौर पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इनके पास जो मानव बल हैं, प्राइवेट लोगों को इसने बहाल कर लिया है और नतीजा ये होता है कि उनके ज़रिए से लाइन को डिस्टर्ब किया जाता है। और आज के दिन में तो समझिए कि लाइफ ब्लड की तरह है बिजली। मोबाइल, बच्चा परदेश में है और माँ को बात करनी है, बाप को बात करनी है। यहाँ 70% लोग पलायन मजदूर हैं, वो हर दिन घर की खबर लेना चाहते हैं। मोबाइल से सफ़र में कर रहा है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहीं मॉब लिंचिंग तो नहीं हुई। मोबाइल ज़रूरी है, मोबाइल चार्ज करने के लिए भी नहीं रहता है। पोल अपनी जगह पर गिर रहे हैं। इंसुलेटर जो लगाए गए पिछले दिनों में इतने घटिया किस्म के लगाए गए कि जरा सी भी थंडरिंग होती है तो इनके इंसुलेटर ख़राब हो जाते हैं। बिजली के तार जर्जर हैं, पोल टूटे हुए हैं, पोल उखड़े हुए हैं। लोग बेम्बो पर लोग वो करा रहे हैं, बेम्बो पाइल बना करके उस पर बिजली लेके जा रहे हैं। दुर्घटनाएं हो रही है, तार गिर रही है। उस पर आप इन चीज़ों को सुधार नहीं करके प्रीपेड स्मार्ट आप वो लगवा रहे हैं, मीटर लगवा रहे हैं। स्मार्ट मीटर में लोगों के का दावा है कि साहब हमारा जो मीटर था तो 1500 रुपये बिल आ रहा था, स्मार्ट मीटर लगा है तो सेम कंजम्पशन वही जो मेरा था पहले वही है। अब इसमें 2500 से 3000 की बिलिंग हो रही है। अगर स्मार्ट मीटर का मामला जांच करना चाहिए। और एक बड़ा मामला अभी आया है कि संजीव हंस साहब के ताल्लुक से भी बात आई है कि साहब स्मार्ट मीटर कंपनियों ने ही मर्सिडीज गाड़ी दी है, तो इसके माने में कुछ घोटाला तो है, इसमें कुछ घोटाला तो है। कितना खुलकर सामने में आ गया है मामला। मंत्री जी तो PC कर दिए, बता रहे हैं सब कुछ, एक एक चीज डिटेल बताएं। मंत्री जी बुजुर्ग आदमी हैं हमारे, उनके बारे में क्या कहना है ना। आज के ज़माने के जो चैलेंजेज हैं उससे शायद वो भली भांति अवगत नहीं हो सक रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर कितना घोटाला हो रहा है बिजली में। बिजली पूरे तौर पर एकदम घोटाले का सामान बन गया है। और इस मीटर रीडिंग के बारे में अगर जिद में है सरकार तो एक तो ये है कि आप मत लगाइए, पुरानी पद्धति ठीक है। बिजली के में दूसरी जो त्रुटियां हैं उसको सुधार कीजिए। अगर लगाना चाहते हैं तो कम से कम 3 महीना के लिए पुराना मीटर भी रहने दीजिए और नया मीटर भी लगाइए, ताकि लोगों को संतुष्टि हो जाए कि पुराना बिल। आप कह रहे हैं कि साहब मीटर ख़राब नहीं है,
तो पानी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुराना मीटर भी रहने दीजिए, स्मार्ट मीटर भी और पुराना मीटर रहने दीजिए, ताकि कंज्यूमर को संतुष्टि हो जाएगी कि भाई पुराना मीटर और नए मीटर में कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो वो लगा लेंगे। लेकिन आप उनका पुराना मीटर खोल रहे हैं, तो आप अगर लगाने के लिए बजीद हैं तो पुराना मीटर रहने दीजिए 3 महीना तक ट्रायल तक, और उसके बाद उसको संतुष्टि हो जाएगी, तब आप स्मार्ट मीटर को कंटिन्यू करिए। ये है, वर नहीं तो साहब बिजली तो आपको फ्री देना चाहिए लोगों को। बिजली की सप्लाई सही नहीं है ना, और 400 कंज्यूमर हैं और एक 63 केवीए का ट्रांसफार्मर है। मंत्री जी और नीतीश कुमार तो कह रहे हैं सबसे सस्ती बिजली मिलती है बिहार में। तो भाई सबसे महंगी बिजली मिल रही है बिहार में। यहाँ से ज़्यादा शोषण बिजली के नाम पर कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ से ज़्यादा रोड टैक्स कहीं नहीं है। और आप देख रहे हैं सबसे सस्ती, आप ये देखिए कि पर कैपिटा इनकम दूसरी जगह पर कितना है और यहाँ के लोगों का कितना है। यहाँ के लोगों की गरीबी की हालत क्या है। आप लोड शेडिंग के नाम पर गाँव के लोगों को बिजली ही नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जो आबादी यहाँ पर है, 85% आबादी, 90% आबादी जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उनकी बिजली की हालत ठीक रहती ही नहीं है। पीक आवर में उनको बिजली ही नहीं मिल पाता है। तो आज तो ग्रामीण क्षेत्र में हाहाकार है। सीमांचल का सबसे बुरा हाल है। बाढ़ है, हमारा अमोर वैसा है, कटिहार का क्षेत्र है, बलरामपुर देख लीजिए आप, बारसोई देख लीजिए, बराड़ी को देख लीजिए। आप उन क्षेत्रों में जाइएगा, लोग बिजली सपना के तौर पर देखते हैं, जैसे कि बादल हो आसमान में और चांद निकला फिर छुप गया, वैसे बिजली का बल्ब जलता है और फिर बुझ जाता है। खेल हो रहा, तमाशा हो रहा है। आप शहरों में 24 आवर्स दे रहे हैं बिजली, और गाँव में 24 घंटे में 3 घंटे भी कंटिन्यू बिजली नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ा जो शोषण हो रहा है वो देहाती क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो कंज्यूमर रहने वाले हैं, उनका सबसे बड़ा शोषण हो रहा है। आप स्ट्रीट लाइट लगा करके पूरे शहर को रोशनी दिए हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रात का खाना खाने के लिए बैठा है, बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है, उसको भी बिजली का बल्ब हासिल नहीं है। ये क्या तमाशा कर रही है सरकार। बिजली के नाम पर शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है, बल्कि इसी की वजह से लोग हर जगह हंगामा कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, है ना। और खास करके मानव बल, इन लोगों ने, सरकारी आदमी आपका होना चाहिए ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो। मानव बल नोइंगली लाइन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। उस बेचारे को भी तनख्वाह नहीं मिलती है ठीक से। 12-13 हज़ार पर आज काम करेगा लाइन में, इतना जान में रिस्क लेकर के, उसकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई इन लोगों ने। वो अब क्या करता है, बिजली डिस्टर्ब करता है। जब लोग परेशान हो जाता है तो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दे करके अपना बिजली का कनेक्शन ठीक करा रहा है। तो ये तो पहले घर जलाते हैं, फिर घर बसाते हैं। ये घर जलाते हैं छुप के और रिलीफ बांटते हैं सबको दिखा के। तो ये बड़ा शोषण और दोहन हो रहा है बिजली अब शोषण दोहन की बात करें, तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि हम 1 अक्टूबर को सड़क पे उतरेंगे, आप भी उतरेंगे, अख्तरुल इमान भी अपने नेता के साथ अरे भाई, हम लोग तो शुरू दिन से बात कर रहे हैं। मेरे इंटरव्यूज देख लीजिए, हमने कहा कि हमारी बड़ी पार्टियां जो अपोजिशन की है वो चादर ताने सोने उससे ही हुई हैं। इन लोगों को जगना चाहिए कम से कम। हर प्रखंड में तो बोल रहे हैं आप उतरेंगे सड़कों पे। अब अच्छी बात है, उतरेंगे तो हम लोग का समर्थन रहेगा। ये मामला, इस मामले में तो हम लोग पहले ही से लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी के साथ रहेंगे। बिल्कुल, तेजस्वी के साथ नहीं, इस समस्या की जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, उस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। अरे दिल्ली आपको और हमको दोनों को जाना है, एक ही ट्रेन है, तो दोनों तो बैठ ही जाएंगे साथ में। तेजस्वी यादव तो दुबई में वो सड़क पे कौन से रहे? अब उन बेचारों का मामला है। देखिए, तेजस्वी जी बड़े नेता हैं, उनके बारे में टिप्पणी हम लोग कर सकते हैं। लालू जी के संतान है वो। लालू जी समाजवाद जमीनी नेता थे। ये तो जरा सा ऊपर में है, जरा सा। तेजस्वी का नाम, अरे तेजस्वी का नाम सुन के आवाज नहीं दबती है, लालू जी के आदर और सम्मान में आवाज दबती है। अच्छा। और बड़े लोग हैं ये लोग, है ना। ये लोग क्या जाने कि लाल मिर्च की खेती कैसी होती है और हरी मिर्च की खेती कैसे होती है। ये लोग क्या जाने बेचारे। ऐलान किए 1 अक्टूबर को हम सड़क पर रहेंगे, हमारे नेता। रंज लीडर को बहुत है, मगर आराम के साथ खाना खाते हैं अक्सर वो हुक्काम के साथ, है ना। तो ये लोग हैं, वो बड़े लीडर हैं, महान लीडर हैं। इन लोगों के बारे में क्या कहना। हम लोग तो गली कुछ सड़कों में काम करते हैं, इसलिए जनता की पीड़ा को जो समझते हैं, तो सबसे पहले जनता की पीड़ा की आवाज़ अगर कहीं से उठती है, मैं आज दावा नहीं चैलेंज करता हूँ कि बिहार में आम जनों की पीड़ा को अगर सबसे पहले कोई लाता है मीडिया के सामने में या सरकार के सामने में या असेंबली के दरमियान में, वो MIM। गर्चे शक्ति हमारी बहुत कम है, लेकिन लोगों ने जो साहस हमको दिया है उसकी बिना पर आम जन सरोकार के मुद्दों को सबसे पहले आप लोगों की कृपा से हम सरकार के सामने में और लोगों के सामने मिलाने की कोशिश करते हैं। लोगों के सामने आपने बंगाल के जिक्र की, कहा है वहाँ बिजली दर कम मिलता है, लेकिन वहीं पे बिहारी छात्रों को पीट दिया जाता है। लालू यादव कॉल करते हैं तब ममता दीदी एक्शन लेती है, नीतीश कुमार। मामला ये है कि ये सारा कुछ किया धरा है भाजपा का। भाजपा जब से गद्दी में बैठी है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद के इसने नारे दे दिए हैं, और यही वजह है कि अलगाववादी मानसिकता काम कर रही है। अरे ये देश राष्ट्र की बात करते हो, राष्ट्रगान की बात करते हो, राष्ट्रीय हित की बात करते हो, राष्ट्रीय झंडे की बात करते हो, राष्ट्रीय गान की बात करते हो, तो ये राष्ट्र तो पूरा है ना।
अगर आप धरती को माँ कहते हैं और मैं मादरे वतन कहता हूं, तो इस माँ के तो सभी संतान हैं ना, तो फिर संतान और संतान में ये घृणा क्यों है? ये देश सबका है। आज तो सबसे पहले नीतीश जी को एक्शन लेना चाहिए। टीचर बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी में ये मुंह में पट्टी बांधे हुए रहे, और आज बंगाल में बिहार के लोगों की पिटाई हो रही है तो मुंह में पट्टी क्यों नहीं खोला कि मैंने बिहार का दरवाजा खोल दिया था, तुम क्यों नहीं दरवाजा खोल रही हो? और ये देश में कहीं से डिस्ट्रक्शन नहीं है, और जिस तरह पिटाई की है, इस तरह के जहां जहां भी आप मॉब लिंचिंग देख रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों में घृणा देख रहे हैं, स्कूलों में हिंदू और मुस्लिम बच्चे, सिख ईसाई बच्चों के दरमियान में ये दूरी देख रहे हैं, ये सब का जो जहर बोया है वो बीजेपी ने बोया है। बीजेपी नफरत की आग सुलगाती है और उसी में अपना रोटी सेकती है, उसी के घृणित कार्यक्रम का ये अंश है। चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हैं अख्तरुल ईमान। बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई है, उसको लेकर के नीतीश कुमार पर बस गए, कह रहे हैं डोमिसाइल क्यों नहीं लागू करते हैं, जब वहां पे लागू है तो यहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।